हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? जय माता दी। भाई मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है डिस्क में प्रॉब्लम है। और काफ़ी दिन से मुझे काफ़ी फीवर वगैरह भी आ रहा है। फीवर भी है, बैकबोन में दर्द भी है। और क्या भाई, बहुत दिन से बीपी भी 2.5-3 महीने हो गए, बीपी भी जो है अप डाउन हो ही रहा है। डाउन नहीं है, हाई हाई होता है। डाउन तो शायद एक दिन भी नहीं हुआ जहाँ तक मुझे याद है। और हाई हाई होता है। और पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी अपसेट हूँ। तो भाई आज की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, मेरे बचपन से लेके और आज तक के, जब मेरा जन्म हुआ तब से अब तक। मैं आज आज आपको शॉर्टकट में अपनी लाइफ की ट्रेजेडी सुनाती हूँ। तो भाई मैं हूँ गांव करावल नगर से। मेरा नाम सुनीता है। मेरे पापा का नाम रतन पाल है। और हम लोग जो है यूपी के रहने वाले हैं। मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पहली बार मुझे दुःख का कैसे पता चला कि भी दुःख क्या होता है। मैं बहुत छोटी सी थी। हम कितने बहन भाई हैं आप सुनोगे तो हंसोगे। हम 18 बहन भाई थे, जिनमें से अब हम 5 बहनें और 1 भाई है। तो भई मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी रो रही थी। तो मैं यूँ सोच रही हूँ, वो बात मुझे कभी-कभी अभी भी याद आ जाती है। तो मैं ये सोचती थी कि ये मेरी मम्मी क्यों रो रही है? मम्मी के साथ-साथ दादी भी रोती थी। तो एक ऐसा वाक़या कि जो मेरी नज़रों से मुझे जब तब डिस्टर्ब करता रहता है। भई मेरी मम्मी को भाई हुआ और वो भाई बहुत छोटा-सा था, 5-1 महीने का, 5-6 महीने का गर्भ से। तो क्या है कि हम बहनें तो पूरी पार्टी होती थी, लेकिन भाई जो है वो छोटे ही हो जाते थे एक्सपायर। और जो मेरे से बड़ा भाई था वो पूरा हुआ था, लेकिन वो पैदा होते वक़्त उसकी डेथ हो गई थी। तो भई मैंने पहली बार यूँ महसूस करा कि दर्द क्या होता है। मम्मी रोई, दादी रोई, मम्मी और दादी को रोते हुए देख के मैं भी बहुत रोई, बहुत बिलकी। मम्मी बहुत दिन तक रोती भी लगती रही। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि भई मेरी मम्मी बीमार रहने लगी, मुँह से खून आने लगा। और जब देखो रोती रहती हैं, बहुत परेशान, डिस्टर्ब रहती हैं। हमने उन्हें बहुत दिखाया, मेरे दादाजी ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेरी मम्मी कभी आज तक ठीक ही नहीं हो पाई थी। अब तो ख़ैर उनकी 7 साल पहले डेथ हो गई है। तो 48 समझो 48 बरस तक उन्होंने मुँह से ब्लड ही फेंका। और मैंने काफ़ी उतार-चढ़ाव, बहुत कुछ संघर्ष, दुःख, पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे नसीब में भी क्या लिखा है। फिर भाई मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई। मैं 8 साल की थी, 1982 की बात है। तो मेरे दादाजी को भी अचानक ही उन्हें कुछ तबीयत उनकी ख़राब हुई और उन्हें डॉक्टर के ले जाया गया। मेरे पापा घर नहीं थे, मेरे चाचा लोग बहुत छोटे-छोटे ही थे, ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। शादी तो हो गई थी 2 चाचाओं की, लेकिन जब तक अ, मेरी छोटी मौसी हैं, वो चाची भी हैं, मौसी भी हैं, उनका गौना नहीं हुआ था, मम्मी आई थी। तो मेरे दादा भी एक्सपायर हो गए, तब भी मुझे दुनिया का सबसे भयानक पहाड़ मुझे टूटता सा लगा कि हे भगवान, मैं बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ सोचने समझने लगी थी कि मेरे दादाजी भी हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा, हमें कौन देखेगा। और भाई मैं आपको बैकग्राउंड से, मेरा एक और चैनल है सुनीता नागर के नाम से, अ, दूसरी आईडी है मेरी। उस पे मैं जो ब्लॉग, मिनी ब्लॉग डालूँगी, उसमें मैं अपनी जीवनी की पूरी स्टोरी जो है शुरू से आखिर तक बिल्कुल सिलसिलेवार शुरुआत से सारी दिखाऊँगी। आज तो मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ी-सी कहानी सुना रही हूँ, ताकि मेरा मन काफ़ी भावुक है कि शायद मैं अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर सकूँ, मेरे अंदर का जो गुबार है वो थोड़ा हल्का हो जाए। तो भई जब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए तो मैं बहुत परेशान, बहुत भावुक, बहुत छोटी उम्र में, बताओ 8 साल की उम्र में मुझे इतना भयानक दुःख लगा कि बताओ हमारा जीवन कैसे कटेगा। मेरे पापा चाचा भी इतने समझदार नहीं हैं, हमारे दादाजी हमें छोड़ के चले गए। तो भई हम बहुत रिच, अच्छे बड़े घर खाते-पीते घर परिवार से थे। और हम लोग गणौली गाँव है हमारा, लेकिन दादाजी गणौली गाँव में कभी नहीं रहे, वो अपने पिताजी के मामा के गाँव में रहे थे। तो उनके जो, मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, परदादा जो थे, उनके जो मामा थे उनको कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी। तो उन्होंने अपने भांजे को, मतलब मेरे दादाजी के पिताजी को गोद ले लिया था। और वो बादलपुर के पास गाँव है मच्छाडेरी।
तो वहाँ के जो है मेरे पापा, चाचा सबकी पैदाइश वहीं की है, तो वहीं रहते थे और वहाँ हमारा बहुत हँसता-खेलता बहुत अच्छा परिवार था। वहाँ से जो हमारे मेरे दादाजी के चाचा ताऊ थे, वो उन्हें वहाँ से यहाँ दिल्ली लिवा के ले आए कि भई आप हम सबके साथ यहीं रहो, अब वहाँ अकेले क्या रहना है, तुम्हारे मामा-वामा तो अब रहे नहीं, बच्चों को यहीं सब परिवार मिला के रहो, इन्होंने कभी देखा भी नहीं, एक भी परिवार कैसा होता है। तब 1964 में दादाजी यहाँ करावल नगर आ गए थे और उन्होंने अपना सारा तामझाम वहाँ से यहाँ शिफ्ट करा। तो वहाँ हमारा कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है ढाई मंजिला मकान था हवेली नुमा और उसमें मेहराबी दरवाजे थे, सोने की कील और पतरे लगे हुए इक्के थे, रथ थे, बहुत रिच परिवार था। और बस वहाँ से यहाँ आना हुआ और हमारी जो है हमारे परिवार की तकदीर पलटना हुआ और बस अब तो दादाजी जब हमें छोड़ के चले गए तो वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत साहूकार टाइप का उनका काम था, तो उनका जितना जो रुपया पैसा लोगों के पास था, वो सब ऐसे ही वेस्ट चला गया। क्योंकि पापा बाहर रहते थे, चाचा सब छोटे-छोटे थे, तो उनके पास एक बही टाइप की सी थी, वो बही पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, सारा हिसाब-किताब, लेना-देना सब उसी के साथ हमारे दादाजी के साथ खत्म हो गया। तो भई जैसे-तैसे मेरे चाचा लोग थोड़े संभले, बड़े हुए, पले-बड़े और धीरे-धीरे मैं भी बड़ी हुई। तो मम्मी को क्या था कि एक बार बेटी होती थी और एक बार बेटा, यानी एक मेरा भाई होता था और एक मेरी बहन। बहन ठीक-ठाक रहती थी और भाई खत्म हो जाते थे। तो यही सिलसिला हमारा 84 तक चला। 84 में मुझे मेरा भाई हुआ दादाजी के 2 साल बाद। तो एक ऐसा भी समय आया कि जिस टाइम मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, उसके अगले साल मेरी जो छोटी मौसी हैं, उनको बेटा हुआ था। मौसी भी हैं, चाची भी हैं। तो वो भी सवा साल का होके उसकी भी डेथ हो गई थी और उसी साल क्या 1 महीने में 4 मौतें हुई थी। तो एक मेरी दादी की, एक मेरे उस भाई की और 2 मेरी बहनों की। तो वो वर्ष भी 1982 का वर्ष भी हमारे लिए बड़ा बहुत 82 का तो था ही और उसके बाद 83 का भी साल हमारे लिए बहुत बुरा और मतलब दिवाली के टाइम था, नवरात्रों से दिवाली तक का टाइम था। उसी में 1 महीने से श्राद्धों में दादी एक्सपायर हुई थी, श्राद्धों से और दिवाली तक जो मेरी 2 बहनें भी और मेरा भाई भी एक्सपायर हुए। तो वो भी बड़ा भयानक दुःख हम लोगों के लिए था। तो फिर अगले साल क्या कहते हैं 16 मार्च को मेरा भाई पैदा हुआ, तब जाके थोड़ा-सा सुकून खुशी हुई, तो मेरे भाई के लिए भी कितनी मन्नतें माँगी गई, कितने फूल, पूजा, प्रसाद मेरी मम्मी ने, दादी ने कितनी तपस्या करी जब मेरा ये भाई पैदा हुआ। और फिर उसको जो है पैदा होते वक़्त जो दाई होती है उसको गिफ्ट कर दिया था, उसको दान दे दिया था और उसने अपनी गोद में लेके अपने घर ले लिया था। फिर उससे तब मेरी दादी ने खरीदा था और उसके बाद फिर हम लोग जो है मंगती का 5 साल तक उसे कपड़ा, खाना-पीना हमने मंगती का खिलाया, हमने ऐसे पाला और फिर इसी तरह से मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मैं भी धीरे-धीरे शानी होने लगी। पापा को जो है जहाँ कहीं काम करते थे बाहर, वहाँ से काम छोड़ के कि भई अब बच्चे बड़े हो गए, अपने घर ही यहीं सेटल होंगे। तो उन्होंने भी काम-वाम छोड़ के और घर ही रहने लगे थे। मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। फिर उन्हें चिंता हुई मेरी शादी की। तो भई उन्होंने मेरी शादी के लिए बहुत रिश्ते आए, बहुत जगह देखा, लेकिन कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा होता है वो कहीं नहीं जाता। तो बस इसी तरह की परिवार में कोई बातचीत हुई और पापा जी जो है गुस्से में मेरा रिश्ता एक ही दिन गए और ना कुछ देखा, ना भाला, ना कोई पूछ, ना ताछ और बस वहीं जाके एक ही दिन में हाँ बोल के आ गए। फिर पीछे से उन लोगों ने खबर भिजवाई कि भई आप लोग लड़का पक्का कर दो नहीं हमारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो बस आपको मैं क्या बताऊँ कि मेरा जो ससुराल का भी जीवन था